हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जैसे कि हम सीटेट की वेबसाइट के ऊपर है और यहाँ पर आपको दो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। एक तो एप्लीकेशन फॉर सीटेट दिसंबर 22 यहाँ पर आ गया है, यानी ये नया एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो चुका है। अभी इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट फॉर्म की तरफ जा सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी यहाँ पर आ चुका है 2022 का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम इसको इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फिर दूसरे वीडियो के अंदर हम फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीटेट यहाँ पर है दिसंबर 2022 यहाँ पर दिया गया है। नीचे अब हम देखें यहाँ पर तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पर दी गई है कि 31/10/2022 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ से यह 24 नवंबर 2022 तक की चलती रहेंगी, ठीक है। और इसका जो लास्ट टाइमिंग रहेगा फॉर्म भरने का, यानी ये तो 11:59 यानी 24 तारीख को 11:59 तक के आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर जो है तो इसकी जो फीस भरना है तो आप 25 तारीख तक के इसकी फ़ीस भर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप पहले तो जल्दी से फॉर्म भरिए, अपनी फ़ीस भरिए और अपना जो सेंटर है उसको कंफर्म कर लीजिए। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप बहुत लेट हो जाते हैं, तो भी आप 25 तारीख तक के आपकी फ़ीस भर सकते हैं। और जब तक कि आप फीस नहीं भरेंगे, जब तक कि आपका फॉर्म के अंदर आप कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 तारीख दी गई है। 25 तारीख को 3:30 बजे तक के आप फीस भर सकते हैं, उसके पहले आप फीस भर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं, तो ये जनवरी 2023 तक के चलेंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेंगे, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होने वाले हैं। नीचे अब हम देखें तो नीचे और हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये वही डेट्स यहाँ पर दी गई है, 2022 से 2023 तक के चलेंगे। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दी गई है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है हम वो देखते हुए चलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दे रहा है यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट पे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ करें फॉर्म भरने के लिए। और नीचे दे रहा है कि जो आपका एड्रेस आप लिखेंगे तो उसमें आपका पोस्टल पिन कोड ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है कि फॉर्म भरने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से मोड से पेमेंट करनी है। यहाँ पर पॉइंट में दे रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एक से ज़्यादा फॉर्म भर लेता है, यानी 2-3 फॉर्म भर लेता है, तो उसके सारे फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे और उससे कोई बातचीत भी नहीं की जाएगी, उसके सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबमिशन जो आप फॉर्म भरेंगे उसका पूरा मेथड यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ों का हमको ख्याल करना है। सबसे पहले हमको सीटेट की वेबसाइट पर चले जाना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर चले जाना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आपको फ़ोटो स्कैन करके और सिग्नेचर स्कैन करके आपकी रखना है। ये सब आपको रेडी रखना है जिस टाइम आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखिए छठे इसमें दे रहा है कि प्रिंट कन्फर्मेशन पेज, ये आपका फॉर्म भरने के बाद का दिया हुआ है। आगे हम देखें यहाँ पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पासवर्ड के लिए दिया गया है, तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 लेटर से लेकर तो 13 लेटर यानी इतने कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं चलेगा। और जो आपका पासवर्ड होना चाहिए तो उसके अंदर जो है तो आपको यानी कुछ नंबरिक यूज़ करना है, कुछ कैपिटल यूज़ करना है, कुछ स्मॉल यूज़ करना है और कुछ जो सिम्बॉल्स आते हैं उसको यूज़ करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। यहाँ पर ये दे रहा है। नीचे अब हम देखें, यहाँ दे रहा है कि स्टूडेंट पासवर्ड चेंज कर सकता है। पहले जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसको बाद में आप आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस, तो जो स्कैन करेंगे हम इमेजेस जो हमको अपलोड करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आप देखिए यहाँ पर के जो फ़ोटो और आपके जो फ़ोटो है और उसके सिग्नेचर, यानी ये दोनों की फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और ये भरना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी दे रहा है। उसके बाद में अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG वगैरह आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है साइज स्कैन फोटोग्राफ जो उसकी रहेंगी, जो फोटोग्राफ्स आप स्कैन करने वाले हैं तो 10 से लेकर तो 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स बहुत आती है, यानी बहुत मुश्किल जाती है इसको अपलोड करते टाइम, ये बहुत सारे एरर देता है, तो ये आप इसको समझ लेंगे तो आपको एरर नहीं आएंगे। इमेज की जो डायमेंशन रहेंगी, फोटोग्राफ की जो साइज़ रहेंगी तो वो 3.5 सम रहेंगी, जो वाइड रहेंगी चौड़ाई इसकी, और इसकी जो लंबाई, इसकी जो हाइट रहेंगी वो 4.5 सम की रहेंगी, ठीक है। स्कैन साइज सिग्नेचर शुड बी बिटवीन, और जो सिग्नेचर होंगी आपकी तो वो 3 KB से लेकर तो 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और उसकी जो साइज़ होनी चाहिए, यानी उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो है 3.5 सम की, समझो इस तरीके से। और उसकी जो हाइट रहेंगी वो इस तरीके से इतनी, तो ये 1.5 सम की रहेंगी, ठीक है। तो इन बातों का आपको इसमें ख्याल रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ पर हम फीस की बात कर ले तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1000 रुपये रहेंगे एक पेपर के लिए, और 2 पेपर अगर ये देते हैं तो इनको 1200 रुपये फीस लगेंगी। और SC ST और ये जो डिफरेंट एबल्ड पर्सनस होते हैं तो यहाँ पर इनके लिए सिर्फ 500 रुपीज़ फीस दी गई है पहले पेपर के लिए, या वो दूसरा भी दे सकते हैं, यानी एक पेपर कोई भी। और अगर वो दोनों पेपर दे रहे हैं तो इनको 600 रुपये फीस इसमें लगेंगी। यहाँ पर दे रहा है कि कन्फर्मेशन जो पेज आपको मिल जाएगा आपका फॉर्म भरने के बाद, तो उसको सीटेट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही उसको रखना है, किसी को कोई फॉर्म आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन के अंदर बताया जा रहा है कि आपके सर्टिफिकेट वगैरह ये सब सही होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए 5वें नंबर पॉइंट के ऊपर दे रहा है कि अगर आपके नाम के अंदर या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं भी करेक्शन आता है तो आपको कुछ वक्त मिलेगा करेक्शन के लिए, वो करेक्शन करने के बाद अगर आप उसको नहीं करते हैं तो फिर इसका जिम्मेदार सीटेट नहीं रहेगा। इस लाइन के अंदर दे रहा है कि अगर आप बाद में ऑफलाइन के ज़रिए से कोई भी चेंजेस करवाना चाहेंगे, कोई लेटर वगैरह इनको भेजेंगे तो उससे कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा, उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। अगर इसकी डेट चली जाती है करेक्शन की डेट, उसके बाद आप किसी भी तरीके से कोई करेक्शन करवा नहीं सकते हैं। 8 नंबर के पॉइंट में दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड है आपको जो मिलेंगे वो सीटेट की वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे, कहीं दूसरी जगह पर आपको नहीं मिलने वाले, तो आपको इसी को चेक करते रहना है। 9 पॉइंट के अंदर दिया गया है कि कोई भी करस्पॉन्डेंस आपको इनसे करना है तो यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है, इसके थ्रू, या यहाँ पर नंबर दिए गए ईमेल एड्रेस है, इसके थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट रिटेन कन्फर्मेशन पेज का, जो कन्फर्मेशन पेज आपको मिलेगा उसको संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए, वो कह रहा है अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो। उसके बाद में क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट रहेंगे जो सीटेट पास कर लेंगे तो आपको नौकरी मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद में फॉर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ विजिट सीटेट की वेबसाइट के ऊपर आपको किसी भी अपडेट के लिए विजिट करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह इस पर भरोसा नहीं करना है, पहले आपको कहाँ पर जाना है, सीटेट की वेबसाइट के ऊपर ही आपको सबसे पहले सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द कैंडिडेट शुड मेंशन देयर ओन मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल एड्रेस आपका सही आपको डालना है जब आप फॉर्म एप्लीकेशन भरेंगे, तो ये सब चीज़ों का आपको अच्छे से ख्याल करना है। तो स्टूडेंट्स इस पेज के ऊपर दिए गए बैकग्राउंड एंड रैशनल्स, यानी सीटेट के बारे में कब लागू हुआ, इसके जीआर क्या क्या है, सारी चीज़ें दिए गए। शॉर्ट टाइटल इस पे दिया गया है, उसके बाद में डेफिनेशंस, यहाँ पर सारी जो शॉर्टकट वगैरह दिए गए उनके। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर इस पेज के ऊपर जिक्र किया गया है, यानी 4 पॉइंट इसमें दिया है। मेड ऑफ सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इस पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, यानी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आप 6 नंबर के पॉइंट में आगे जो देख सकते हैं, यानी ये इंडेक्स है जिसमें आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, यहाँ पर उसका सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है, और उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है इसमें, और एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। और नीचे हम देखें वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, ये सबको पता है कि ये लाइफ टाइम के लिए हो चुका है वैलिडिटी यहाँ पर। एग्जामिनेशन सेंटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए तो भागा दौड़ी सब लगी हुई है अभी। ई एडमिट कार्ड है और प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सारी डिटेल, यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी कौन कौन सी शॉर्ट में, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर यह है बैकग्राउंड इसका सारा, सीटेट इसकी मिनिस्ट्री वगैरह, इसके जीआर वगैरह सब गवर्नमेंट के। यहाँ पर आप देखिए तो डेफिनेशंस यहाँ पर आ गया, शॉर्ट टाइटल है इसका ये सीटेट। डेफिनेशन देखिए गवर्नमेंट कहीं पर तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र हो रहा है, मिनिस्ट्री बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ रहा है, बोर्ड अगर है तो ये सब यहाँ पर स्कूल कहीं पर यूज़ है, सीटेट कहीं पर यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। तो ये शॉर्टकट यहाँ पर सारे इसके दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा। पहली शिफ्ट जो रहेंगी वो 9:30 बजे से 12 बजे तक के आपका पहला पेपर रहेगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कंप्यूटराइज रहेगा, इसका टोटल टाइम है 2.5 घंटे का। और दूसरी शिफ्ट रहेंगी जो, तो वो रहेंगी 2:30 बजे से लेकर तो 5 बजे तक के, यहाँ पर ये भी कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन रहेगा, और 2.5 घंटे इसका भी टाइम रहेगा। यहाँ पर जो मेन डेट है जिसकी, यानी हर एक की डेट अलग अलग रहेंगी, क्योंकि पूरा लगभग 1 महीने तक के एग्जाम चलने वाली है, तो हर एक की डेट उसके आई कार्ड के ऊपर उसको दी जाएंगी, कौन सी डेट को उसको सेंटर पे जाना है, उसका सेंटर भी वहीं पर दिया हुआ रहेगा। इधर देखिए हम तो मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये मोड एप्लीकेशन के बारे में दिया गया, तो हम जानते हैं कि ऑनलाइन हमको भरना है, इसकी पेमेंट वगैरह के बारे में सब हम ऊपर देख चुके हैं।
और देखिए जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो इस साल से नया रूल आया है कि कोई भी डीएड रहे, बीएड है, फर्स्ट ईयर के अंदर अपीयर भी रहता है अगर, तो वो सीटेट के लिए फॉर्म भर सकता है। आगे देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कैसे इसमें एग्ज़ाम रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहेगा आपका 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद में लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज आप चुनते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, तो जो भी लैंग्वेजेस आप आपके लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, तो वो 30 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स इसमें आपका 30 मार्क्स का रहेगा अगर पहला पेपर है तो। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो रहेंगी तो ये आपकी जो है तो 30 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से आपके पूरे टोटल 150 मार्क्स हो जाएंगे। ये पहले पेपर के लिए, क्योंकि मैथ उसके अंदर आए। सेकंड पेपर के अंदर जो है तो आपको एक तो मैथ रहेगा और साइंस रहेगा, या फिर उसकी जगह पे आप सोशल साइंस ले सकते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करें, आप कौन कौन से लैंग्वेजेस ले सकते हैं, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश अगर आप लेंगे तो आपको कोड में 1 डालना है, अगर आप हिंदी लेते हैं तो कोड में आपको 2 डालना है। अगर आप जो है तो यहाँ पर देखिए गुजराती वगैरह ये सब, तो अगर आप उर्दू लेते हैं तो 20 नंबर आपको डालना है, ताकि आपको आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाए। तो उर्दू 20 लैंग्वेज यहाँ पर दिया है। उसके बाद देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर ये सेकंड पेपर के लिए दिया गया है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेजेस जो 2 रहेंगी वो भी 30 मार्क्स की रहेंगी। उसके बाद में मैथमेटिक्स और साइंस है तो वो 60 मार्क्स का रहेगा। या फिर इसकी जगह पर आप और के अंदर सोशल साइंस ले सकते हैं। तो सोशल स्टडीज़ जब आप लेंगे तो ये भी 60 मार्क्स का रहेगा, और आपके लिए ये जो ऊपर के 60 मार्क्स है वो ये इसमें से निकल जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से मिला के ये भी पूरे 150 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर वही है, लैंग्वेजेस दी गई यहाँ पर कि सेकंड लैंग्वेज आपको कौन सी चुनना है। तो ये ऑप्शनल है सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हम हिंदी लेते हैं, उसके बाद में या आप इंग्लिश वगैरह भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर दिया गया है, कोड यहाँ पर दिए गए, आपको बराबर देखकर उसको भरना है। और यहाँ पर दे रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ देयर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर मेन यहाँ पर दे रहा है कि जो मेन क्वेश्चन पेपर रहेगा वो एक तो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। वैसा आप टाइम पर उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश वाले को हिंदी में कर सकते हैं। तो ये आप टाइम पर कर सकते हैं। और यहाँ पर दे रहे हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड सर्टिफिकेट जो आपको मिलने वाला है, तो आपको 150 मार्क्स में से आपको 60% बनाना है, यानी आपको लगभग 90 मार्क्स लेना है इसके अंदर। और अगर आप कोई कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको वो 82 मार्क्स इसमें लेना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दे रहा है जो मैनेजमेंट वगैरह, यानी आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको 5% का डिस्काउंट इसमें, यानी 5% की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, यानी 82 मार्क्स आपको चाहिए पासिंग के लिए। अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है, यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर कौन दे सकता है ये सब चीज़ें, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सेंट्रल की स्कूलें वगैरह ये सब यहाँ पर है। वैलिडिटी पीरियड जो है तो यहाँ पर दे रहा है कि द वैलिडिटी पीरियड सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम, यहाँ पर दे दिया इसने। तो लाइफ टाइम रहेंगी फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो ज़िंदगी भर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आप इसको एक बार पास कर लेते तो है। हाँ, यहाँ पर जो है तो अपेंडिक्स 3 के अंदर पूरी लिस्ट दी गई है सेंटर की, तो अभी हम नीचे देख लेंगे। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि आपको कब आएगा ये सब। तो यहाँ पर इसकी फ़ीस भी यहाँ पर दी गई है। फ़ीस के बारे में हम देख लीजिए। जो उसका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ये भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको किसी तरीके का कहीं पर कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, रीचेकिंग रिएलुएशन यहाँ पर है। तो वो आप जानते हैं कि इसके अंदर हर सवाल के ऊपर 1000 रुपये की फ़ीस भरना होती है, तो ये आगे आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। और इसमें जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट यहाँ पर दी गए, आपको 2 चीज़ें मिलती है इसमें, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और एक मार्कशीट मिलता है। और आपको डिजी लॉकर से उसको डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हार्ड कॉपी आपके घर पे आने वाली नहीं है। यहाँ पर दे रहा है डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेस। तो इसमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है क्योंकि ऑनलाइन हो गया है। तो आपको बाद में जो आपकी पूरी PDF मिल जाएंगी, जिसमें आपने जो सवाल वगैरह के जवाब दिए सब मिल जाएगा। आप उसके थ्रू चैलेंजेस कर सकते हैं। इसमें हार्ड कॉपी आपको मिलने वाली नहीं है, ना आपको आंसर शीट मिलेगी, ना क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेगा। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जो होते हैं तो ये खाली आपको कंप्यूटर और इंटरनेट प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको खुद ही जाकर मॉक टेस्ट वगैरह इस पर करना होता है। कोई आपको सीटेट के बारे में इसमें पढ़ाने वाला नहीं है। और लीगल दिया, अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें इतनी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस है पूरा, यहाँ से सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस को आप देख लेंगे। नीचे देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लियर होती है, तो आप आसानी से पढ़ाई करके इसको पास कर सकते हैं।
जबकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो महा टीईटी होती है उसका कोई सिलेबस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा जो है तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, और जानबूझ के हार्ड क्वेश्चन करके उनको फेल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश किया हूँ। और ये आ गई हमारी जो है तो जो सिटीज़ है जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए कि ये आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर दिए आसाम के दिए, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, और उसके बाद में गुजरात के सेंटर यहाँ पर दिए गए, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, और कर्नाटक, केरला, उसके बाद में मध्य प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र आ गया। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में अहमदनगर है, अकोला भी सेंटर है, वाह ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अमरावती भी है, औरंगाबाद भी है, बीड़ है, चंद्रपुर है सॉरी, और धुले है यहाँ पर दिया हुआ। तो ये अकोला हमारे से करीब है, और अमरावती भी हमारे से करीब है। उसके बाद जलगांव, लास्ट टाइम मैंने जलगांव में यहाँ पर पेपर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मैंने सीटेट का पेपर दिया, दोनों बार मैं सेकंड पेपर मैंने क्लियर किया था। तो लास्ट टाइम मैंने जलगांव में ऑनलाइन दिया था। और ये कष्टी, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे खासे सेंटर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपनी पसंद का सेंटर ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये वही चीज़ें सारी जो हमने ऊपर देखे, लेकिन ये समरी के अंदर है, शॉर्ट में, जिसका आपको ख्याल रखना है। और बहुत ही इजी है फॉर्म वगैरह भरना, कोई कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि पहले आओ और पहले पाओ चल रहा है। आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपको सेंटर मिल जाएंगे। ये उनकी लैंग्वेजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ऊपर देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको बुलेटिन शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें बताया हूँ। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।